अधूरा सर्वे। कहानी हर औरत की। विधि किचन में दोपहर के भोजन की तैयारी में व्यस्त थी। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है। टिंग टोंग टिंग टोंग। सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे ससुर ने बहू विधि को आवाज़ लगाई। बहू देखना बाहर दरवाजे पर कौन है। विधि किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलती है। हाँ जी, आप कौन? मैम, महिला की स्थिति पर एक सर्वे चल रहा है, उसी की जानकारी के लिए आई हूँ। दरवाजे पर खड़ी महिला ने जवाब दिया। कौन है बहू? पूछते हुए ससुर जी बाहर आ जाते हैं। दरवाजे पर खड़ी महिला ने बोला, बाबूजी, सर्वे करने आई हूँ। मोहनलाल जी बोले, हाँ पूछिए। सर्वे वाली महिला हाथ में पेन रजिस्टर संभालते हुए पूछती है, आपकी बहू सर्विस करती है या हाउसवाइफ है? विधि स्वयं को हाउसवाइफ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले उसके ससुर बोल पड़ते हैं। मोहनलाल जी बोलते हैं, सर्विस करती है। किस पद पर है और किस कंपनी में काम कर रही है? महिला ने पूछा। मोहनलाल जी कहते हैं, वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी ध्यान रखती है। हमारे सुबह सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक का पूरा टाइम टेबल बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटकर टीवी देख रहा था ना, वो बहू की ही बदौलत ही है। बहू विधि एक अच्छी बेबी सिटर भी है। बच्चों को नहलाने, खिलाने और स्कूल भेजने का काम भी वही देखती है। रात को रो रहे बच्चे को नींद माँ की थपकी से ही आती है। मेरी बहू ट्यूशन टीचर भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर है। घर में कब किसको क्या चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखने के साथ साथ घर का पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथों में है। रिश्तेदारी निभाने में इसे महारत हासिल है। मेरा बेटा ऑफिस में चैन से अपने काम कर पाता है तो इसी की बदौलत। इतना ही नहीं, ये मेरे बेटे की एडवाइज़र भी है। कुल मिलाकर मेरी बहू हमारे घर की इंजन है, जिसके बगैर हमारा घर तो क्या, इस देश की रफ्तार भी थम जाएगी। बाबूजी, मेरे फॉर्म में इनमें से एक भी कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को वर्किंग कह सके। मोहनलाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो आपका ये सर्वे ही अधूरा है। महिला ने कहा, लेकिन बाबूजी, इससे इनकम तो नहीं होती है ना। मोहनलाल जी कहते हैं, अब आपको क्या समझाएं, इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान, वो सैलरी नहीं दे पाएंगी। मोहनलाल जी बड़े ही शान से कहते हैं, मेरी हार्डवर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।